अहिंसा और वीतरागता के तत्वों में आप सभी जिस भाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वह अहिंसा के अवतारी के रूप में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का नाम आप सब जानते हैं। उनके विचारों में, उनके वचनों में और उनकी व्यवहार यानी प्रवृत्ति में अहिंसा की बड़ी सूक्ष्मता पली है। हम दिगंबर मुनिराज अहिंसा का पालन करने के लिए दया का उपकरण, संयम का उपकरण मयूर पंख की पिच्छिका रखते हैं। किसकी पिच्छिका रखते हैं? मयूर के पंखों की पिच्छिका रखते हैं। हाँ, ये क्यों रखते हैं? सुंदरता के लिए नहीं, बहुत चमकदार हैं, कितने अच्छे दिखते हैं, बच्चे आकर्षित होते हैं, बड़ों बड़ों का मन भी लुभाता है। मोर पंख देख करके सब खुश हो जाते हैं। हम भी बचपन में मोर का पंख पाने के लिए लालायित रहते थे। कहीं से मिल जाए तो बड़ा सहेज करके रखते थे और जब पढ़ते थे तो इस मयूर के पंख को विद्या मानते थे। क्या मानते थे? विद्या मानते थे। और इसको विद्या मान करके अपनी पढ़ने वाली पुस्तकों के अंदर रखते थे। किस भावना से? इस पंख को रखेंगे तो हमारे को विद्या आएगी। क्या? इस पंख को पढ़ने वाली पुस्तक में रखेंगे तो हमको विद्या आएगी। अरे भाई, बचपन में जब धर्म उतना नहीं जानते थे, पिच्छिका क्या होती ये नहीं जानते थे, मयूर पंख की पिच्छिका बनती है ये भी ज्ञान नहीं था, उस समय भी मेरा मयूर पंख से अनुराग था और विद्या पाने के लिए मयूर पंख को रखते थे। पर मुझे क्या मालूम कि मैं विद्या पाने के लिए मयूर पंख से प्रभावित होता था। इन मयूर पंखों ने तो विद्या ही नहीं, मुझे आचार्य विद्यासागर दिला दिए। आचार्य विद्यासागर दिला दिए। मयूर पंख। जब मैं संघ में प्रविष्ट हुआ और गुरुवर ने अध्ययन कराना शुरू किया तब मुझे बार बार याद आती थी कि पढ़ने के लिए मैं मयूर पंख की पिच्छिका, मयूर पंख को अपनी पुस्तक में रखता था। ऐसी ये मयूर पंख की पिच्छिका ऐसे ही हाथों में नहीं आई। बचपन का संस्कार उस ओर आकर्षित करता रहा और वह दिन भी आया कि पंख तो पंख, पिच्छिका भी हाथ में आई। एक संस्मरण है ब्रह्मचारी अवस्था का। नैनागिर में चातुर्मास चल रहा था। पिच्छी परिवर्तन का दिवस आया। पुरानी पिच्छिका लेने वालों की लिस्ट बनी और उसमें प्राय करके सभी नाम फाइनल हुए। कुछ खाली थे, नाम बोलते गए, श्रावक बंधु आकर के पुरानी पिच्छी लेते गए। आगे कमेटी वालों ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव शेष नाम खाली हैं, किनको पुरानी पिच्छिका देनी? तो आचार्य ने सभा में सब तरफ देखा और संघ में बैठे हुए ब्रह्मचारियों की ओर देखा तो आचार्य ने इशारा कर दिया, ये ब्रह्मचारी लोग बैठे ना, इनको दे दूं। सब बाल ब्रह्मचारी थे। किसी एक को
मिल गई, दूसरे को मिल गई, मेरी तरफ भी इशारा किया। अब मेरे मन में अलग चल रहा था, मेरे मन का भाव कुछ अलग था। तो जैसे ही संकेत हुआ, नाम बुला, मैं खड़ा हो गया, खड़ा होना पड़ा। मन में भाव तो लेने का नहीं था, लेकिन खड़ा हो गया। अब मन में भाव लेने का क्यों नहीं था ये भी मैं बताता हूं। तो मैंने खड़े होकर के गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं तो आपके चरणों में नई पिच्छिका लेने के लिए आया हूं, पुरानी पिच्छिका लेने नहीं। हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, बैठो 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 बैठो, तैयारी करो, नई पिच्छिका मिलेगी। और आशीर्वाद दे के मुझे बिठा दिया। कहने का मतलब ये है कि पिच्छी लेने का भाव था, पुरानी भी ले सकते थे, लेकिन जब लेना ही है तो पुरानी क्यों नहीं लो ना। सन 2002 का हमारा चातुर्मास फिरोजाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? फिरोजाबाद, यूपी में। और उस चातुर्मास में हमारी पुरानी पिच्छिका प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी पंडित जी को मिली। बड़े विद्वान, अच्छे माने जाते। चतुर्मास में उन्होंने बहुत सहयोग किया, मंच संचालन किए, उनके घर पर आहार दान भी हुआ। पुरानी पिच्छिका लेने की बात जब चर्चा उनके सामने आई, बहुत श्रद्धा भाव से उन्होंने निवेदन किया, स्वीकार किया। अब जब उन्हें पुरानी पिच्छी मिल गई तो चतुर्मास के बाद, पिच्छी परिवर्तन के बाद, कमेटी के लोग पंडित जी के साथ आचार्य के पास नेमावर पहुंचे। आचार्य उस समय नेमावर में थे। तो बड़ी प्रसन्नता से उत्साहित होकर के निवेदन करते हुए, चर्चाएं करते हुए, फिर प्राचार्य जी ने अपनी बात रखी और क्या कहा, आचार्य श्री इस वर्ष चतुर्मास में हमारे को समता सागर जी महाराज जी की पिछी मिली। समता सागर जी महाराज जी की पिछी मिली चतुर्मास में, पिछी परिवर्तन में। तो उनकी अपेक्षा थी आचार्य श्री प्रसन्न होंगे, बहुत प्रशंसा करेंगे। तो आचार्य श्री प्रसन्न तो हुए, लेकिन प्रशंसा में कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने फिर दोहराया, आचार्य श्री इस बार हमारे को समता सागर जी महाराज जी की पुरानी पिछी मिली। तो आचार्य श्री कहने लगे, पंडित जी इतने वर्षों बाद पिछी ली भी, और वह भी पुरानी। इसका मतलब ये था, आचार्य श्री कहना चाहते, अरे पंडित जी इतने वर्षों बाद जब पिछी लेने का योग बना ही, तो पुरानी क्यों, नई पिच्छिका को धारण करते। हालांकि पुरानी पिच्छिका लेना भी एक बहुत बड़ा संयम का कार्य है। आचार्य श्री प्रसन्न भी हुए, आशीर्वाद भी दिया, लेकिन आचार्य श्री और आगे बढ़ाना चाहते, और आगे बढ़ा। जितना कर लिया वो तो हो गया, अब तो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। तो पंडित जी भी कहने लगे, आचार्य श्री पुरानी पिच्छी लेने के बाद ही तो नई पिच्छी ली जाती है। तो आचार्य ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसी वार्ता आचार्य श्री की मनोविनोद के रूप में चलती रही। और आचार्य श्री तो वैसे भी बार बार ये कहा करते हैं, अरे पिच्छी लो, दीक्षा लो, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन कई बार ये भी कहते हैं, पिच्छी ले लो, बहुत अच्छी बात है, अगर पिच्छी ना भी ले पाओ तो कोई बात नहीं, पिच्छीधारियों के पीछे पीछे लगे रहो, यह भी बहुत बड़ा धर्म है। पिच्छी लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये तो है। अगर पिच्छी नहीं भी ले पा रहे तो पिच्छीधारियों के पीछे पीछे लगे रहो, ये भी बहुत बड़ा धर्म माना गया है। तो ऐसे गुरुवर आचार्य श्री समय समय पर अनेक तरह से श्रावकों को, मुनि संघों को प्रोत्साहित करते रहे। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री ने पिच्छी की अनेक प्रकार की महिमा बतलाई। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा कि ये संयम का, दया का उपकरण है। मयूर के पंखों से अगर हम परिमार्जन करते हैं तो चलने फिरने वाले किसी जीव को जरा भी बाधा नहीं होती, जरा भी बाधा नहीं होती, बल्कि स्पर्श होने पर उसको अच्छा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो, उसको इष्ट अनुकूल प्रतीत होता है। इसीलिए
चींटी, मक्खी, मच्छर आदि आदि अगर शरीर पर बैठ गए या अपने बैठने के स्थान पर वो आए हुए हैं तो उनको बड़ी जतन से, सावधानी से परिमार्जन करके एक तरफ कर दिया जाता है और फिर अपने उठने बैठने का क्रम बनाया जाता है। ये पिच्छी का जो उपयोग है ये संयम के पालन के लिए है, अहिंसा के पालन के लिए है। प्रासुक जल का उपयोग करना, दिन में एक बार भोजन करना, अपने हाथों से केसलुंच करना, पांव पांव पैदल पैदल चलना, देख देख करके चलना, गाड़ी वाहन का उपयोग नहीं करना। गाड़ी वाहन की स्पीड तेज रहती है और जब तेज स्पीड में कोई भी गाड़ी वाहन सड़क पर दौड़ता है तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दिख ही नहीं पाते हैं। अरे बड़े बड़े अगर दिख भी जाएं तो तुरंत कंट्रोल नहीं होता है। बड़े बड़े जीवों का विघात हो जाता है। बड़े बड़े जीव दिख जाते हैं, दब जाते हैं, छोटे छोटों का तो पता ही नहीं पड़ पाता है। ऐसे इन जीवों के विघात से बचने के लिए, दोषों से बचने के लिए पदयात्री, पांव पांव पैदल चलने वाले, हम कितनी ही स्पीड से क्यों न चलें, अगर सामने कोई जीव जंतु दिखा तो हम तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन मशीनें, गाड़ियां जो इंजन से चलती हैं, स्पीड में चलती हैं, तुरंत उन पर नियंत्रण नहीं हो पाता। और एकदम तुरंत में नियंत्रण करो, कंट्रोल करो तो गाड़ियां भी पलट जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करने वाले गाड़ी वाहन से कभी चलते नहीं हैं, पैदल पैदल विहार करते हैं। एक जगह की बात है, विहार करते जा रहे थे, थोड़ी सकरी गली से निकलना पड़ा। कच्चा रास्ता था लेकिन रास्ता साफ सुथरा था, घास नहीं थी। क्या हुआ कि वहां पर एकदम अचानक जब पैर रखने को हुआ तो चींटी दिख गई चलती हुई। पैर रखने को ही था लेकिन चींटी दिख गई। तुरंत ही पैर का डायरेक्शन चेंज किया और इतना ज्यादा समय नहीं मिला, चींटी को बचाने के लिए पैर को चेंज किया। पैर इस तरफ रखा गया, उस तरफ पैर रखा गया, कोई चलता फिरता तो नहीं दिखा लेकिन कांटा पड़ा हुआ था तो वो लग गया। अब देखो क्या हुआ, कांटा पैर में चुभ गया, कष्ट हो गया। कष्ट हो गया लेकिन चींटी तो बच गई। चींटी बचने का सुख महसूस किया। कष्ट हो गया है, इसका कोई विकल्प नहीं किया। क्यों? क्योंकि जीव दया का धर्म पल गया। अब अगर चींटी पर पैर पड़ जाता तो कांटा चुभने जैसी तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन चींटी के दब जाने का कष्ट तो होता ही हो। ये एक दृष्टिकोण है, नजरिया है। दया का भाव था, चींटी पर पैर ना पड़ जाए, तुरंत उसका बचाव किया। इतना समय नहीं, पैर दूसरी तरफ आया, पैर जहां रखा गया वहां कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया, चुभ जाने दो, वो तन की तकलीफ है, निकल जाएगी। लेकिन चींटी पर अगर पैर पड़ जाता और दब करके चींटी मर जाती तो उसका बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है, सावधानी रखना पड़ती है। मुनि महाराज जी
छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को भी बचाने का भाव करते हैं। मन से, वचन से, काया से पूर्ण सावधानी रखते हुए जो प्रवृत्ति करते हैं वह दया और करुणा की मानी जाती है। निरख निरख पद बेधरें, पालें करुणा अंग। अब देखो ये मुनिवर के लिए लिखा गया। निरख निरख पद बेधरें, पालें करुणा अंग। करुणा अंग का पालन करते हुए निरख निरख करके अपने कदमों को रखते हैं। गाड़ी वाहन चला रहे हैं लोग, तीव्र गति से चला रहे हैं, दिन रात चला रहे हैं, 24 घंटे चला रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग माल यहाँ से वहाँ आ रहा है, कारखाने चल रहे हैं, बिजलियाँ, लकड़ियाँ, ये वो सब आवागमन हो रहा है। कितनी सारी हिंसा, कितने सारे दोष, कौन विचार करता? रसोई घर को सुरक्षित रखो, बच्चों की आदतों पर नजर रखो, उनका खान पान ना बिगड़ जाए, उनकी लत फास्ट फूड की ना लग जाए, नॉन वेज मिले हुए सामान वस्तुएं खाने खरीदने की बात ना हो। क्यों? क्योंकि ऐसी आदतों से तुम्हारा रसोई घर खराब हो जाता है, तुम्हारा धर्म खान पान का खराब हो जाता है और तुम्हारा पेट भी खराब हो जाता है। इसलिए बंधुओं, खान पान की शुद्धि रखो। मद्य का त्याग, मधु का त्याग, मांस का त्याग। मद्य यानी शराब, मधु यानी शहद, मांस यानी जीवों का कलेवर। इन तीनों का परित्याग संकल्प पूर्वक होना चाहिए। इसको 3 मकार कहते हैं। जैनी के कुल में कुलाचार के रूप में इन 3 का त्याग कराया जाता है। 5 उदंबर फलों का त्याग कराया जाता है। इन फलों में उड़ते हुए चलते फिरते त्रस्त जीव पाए जाते हैं। ऐसी इन 8 अखाद्य अभक्ष्य वस्तुओं के त्याग करने को अष्टमूल गुण व्रत कहा जाता है। यह अहिंसा धर्म के पालन के लिए प्राइमरी पाठशाला का पहला संकल्प है। पहला संकल्प है। खान पान की शुद्धि के पहले ये अभक्ष्य अशुद्ध वस्तुओं के त्याग करने का, 8 प्रकार की वस्तुओं के त्याग करने से अष्टमूल गुणों का पहला संकल्प, अहिंसा का पहला संस्कार माना जाता है।